ओम नमः शिवाय। त्रिदेव ज्ञान दर्पण शिव कथा का मात्र एक स्रोत। आइए कथा प्रारंभ करते शिव हैं। गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम शिव कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हूँ। एक बार एक राजा था, एक रानी थी, उसकी शादी हुई। राजा की जब शादी हुई तो उसकी पत्नी आई जब उसकी तो एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो उसकी माँ मर चुकी थी। जब उसकी माँ मर चुकी थी तब उसके गांव, उसके राजा साहब से सब लोग कहने लगे, तुम्हारी बेटी कलमोही अच्छी भी नहीं है, अपनी माँ को खा गई, जन्मतः इसकी माँ मर चुकी है, खा गई है। सब लोग उसे कहने लगे। फिर कुछ दिन बीता, उसको कलमुही जहाँ निकलती थी बाहर तो सब लोग उसे यही नाम से दर्जा देते थे, इसकी अपनी माँ को खा गई, ये की वो की, बहुत कुछ बेचारी की ताना सुने। जब बड़ी होगी तब भी तब ताना सुनना पड़ा। जब राजा ने फिर कुछ दिन के बाद अपनी एक शादी और की, दूसरी पत्नी लाए तब भी पत्नी वो जो थी उसको बहुत सताती थी, काम कराती थी, कुछ नहीं खाने को नहीं देती थी, बहुत कष्ट झेलती थी अपने घर में। लेकिन जब उसको ही एक बेटी हुई तो इसका नाम दुखारी था, बड़े रानी की बेटी का। और जो लाहौर की रानी थी उसकी बेटी का नाम सुखिया था। जब दुखिया जब बड़ी हो गई तो बोली उसकी लोहरी माँ कि इसकी शादी कर दे। तो राजा सोचे कि कुछ अमीर घर कर दे बिटिया को। तो जब लोहरी माँ बोली नहीं, अमीर घर मेरी बिटिया नहीं जाएगी, तो बोली कि ऐसे घर करो जिसके घर कुछ भी न रहे, बस भीख मांग कर लाए वही पेट जिलाए, उसके वैसे घर इसकी शादी होनी चाहिए। फिर राजा सोचे, फिर अपने पत्नी की बात मानकर फिर वैसे एक भीख मंगा था आदमी खोजे, फिर उसकी शादी कर दी। जब अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी तो एक राजा के घर उसकी माँ खूब बोली कि मेरी बेटी को खूब धूमधाम से खूब संपन्न, और राजा के घर अपनी बेटी की सुखिया की शादी कर दी। जब सुखिया की शादी हो गई, दुखियारी बेटी आन का घर बर्तन चूल चौका अपने ससुराल में करती थी, वैसे अपने बाल बच्चों की अपने पति का पेट पालती थी। उसका पति कुछ नहीं करता था, बहुत आलसी था, वो कुछ नहीं करता था। बस एक दिन सुखिया देखी अपनी दुखियारी बहन को, बोली, ए बहन, तू आकर ही सबके घर की काम करती है, तू आकर मेरे घर क्यों नहीं काम करती है तू? तो बोली कि ठीक है बहन, हम आए करेंगे। तो सबका काम छोड़कर गांव की अपने बहन के घर वो काम करने लगी। जब काम करने लगी तो उसको जो बासी शाम का खाना बचा हुआ था जो रखी थी, वही शाम को खाना अपने दुखियारी बहन को देती थी। रोज प्रतिदिन यही उसका क्रिया चलता रहता था। वो कुछ नहीं बोलती थी, उसकी बहन रोज यही प्रतिदिन करती थी, अपने बच्चों की ही बासी खाना आया जो बहन दी थी वही खिलाती थी। अनाज पानी कुछ भी नहीं देती थी, ताजा भोजन भी ताजा नहीं देती, बस प्रतिदिन बासी उसको देती थी। वो बेचारी प्रतिदिन जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका जो भी था सारा काम अपना बहन का वो सब कुछ करती थी। एक दिन त्योहार पड़ा। वो त्योहार पड़ा जो त्योहार दीपावली, जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी। दीपावली की दिन पड़ा, सबके घर धूमधाम लिपाई पोताई हर चीज़ हो रही थी। उसका बेटा बोला, माँ कल तो दीपावली है,
कल तो हम लोग रोज प्रतिदिन बासी खाना मौसी के घर से लाती, वही हम लोग खाते हैं। आज माँ ताज़ा खाना मांग कर लाना, या ताज़ा खाना नहीं मिलेगा माँ तो सूखा मांगना, चावल गेहूँ माँ बनाना माँ। मैं दीपावली के दिन बासी नहीं खाना खाएंगे, हम लोग ताज़ा खाना खाएं। माँ जाओ मौसी के घर से मांग कर लाओ। बोली ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे मौसी से मांग कर मैं लाऊंगी। जब मौसी के घर जाती है कहती कि बहना मुझे राशन दे दीजिए, गेहूँ सूखा और चावल दे दीजिए और दाल, मैं अपने बच्चों को बनाकर ताज़ा, कल दीपावली है, मैं ताज़ा भोजन करने को कह रहे हैं, हम खिलाएंगे। वो इतनी बात सुनी नहीं, तबले कर मोही मोही कुल बनाकर तू ही है, बहुत कुछ बोली, उल्टा पुल्टा उसको गाली भी दी। वहाँ से उसको कूचा 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 मार के उसे घर से बाहर खदेड़ के बाहर कर दी कि भाग कल मुन्ही, तू आई है, वही बासी भी मिल जाता था, अब तुम्हें वो भी ना मिलेगा, भगा दी। बेचारी सोची अब मैं क्या करूं क्या करूं, सोचती सोचती अपनी गई। बेटे आए, मम्मी माँ मौसी आपको कुछ दी है? तो बोली बेटा मौसी कुछ नहीं दे बेटा, बस मुझे ये दी है कि झाड़ू झाड़ू मार के मुझे बाहर निकाल दी है, बहुत कुछ अपशब्द बेटा बोली। वो भी के बेटा बोला कि माँ बोली बेटा भूख तो लगी होगी, कुछ नहीं मिला, मैं क्या करूं बेटा। तो बेटा बोला माँ जाने दो माँ, हम इसी से भूखे सो जाएंगे। बेटा रात को भूखे सो गया। जब सुबह हुई सोचने लगी मैं क्या करूं, अपने बच्चों को कैसे पेट पालूं, क्या करूं। तो क्या कि वो अपने जंगल की तरफ सोची कि मैं जंगल जाऊंगी, तोड़ूंगी लकड़ी सूखी और बेच कर अपने बच्चों को लिए कुछ खिलाऊंगी। वो जब दुखियारी चली जाती है जंगल की ओर जाती, तो कुछ जंगल में जाते जाते कुछ दूर पर एक गौ माता थी जो आवाज़ ये दुखिया दुखिया चिल्लाती थी। जब दुखिया दुखिया चिल्लाती थी तो दुखियारी बोली, देखी तो बोली क्या गौ माता? कहे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है दुखिया। तो बोली कि दुखिया बोली हाँ माँ, मेरे पीठ पर सहरा दे। तो दुखिया क्या कही, धीरे धीरे उनकी पीठास जो था सब सहराई। जब उनका बछड़ा बाहर आ गया खेलने लगा तो वहाँ से ये दुखियारी चल दी। जाती जाती फिर रास्ते में कौन है तो जब बोली कि हम दुखियारी हैं माँ, तो बोल ना देखी तो ना ए नागी माँ मैं दुखियारी हूँ। दुखिया बोली हाँ बोलो माँ, मैं केचुर से माती हूँ दुखिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मेरे पीठ पर तू हाथ फेर दे, सहरा दे। जब दुखियारी ने नागिन माता के पीठ पर हाथ फेर रही थी, सहरा रही थी, उनके केचुर से माते जो शरीर थे वो केचुर निकल गया, वो स्वतंत्र हो गई केचुर से, उनको सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर आगे दुखियारी चलती। जब जाती जाती दुखियारी गई तो एक वन की माता बंसती माँ दिखाई दी, बुढ़िया के रूप में जाकर बैठी थी। माँ बैठी थी और माँ चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, कौन है? तो बोली कि हे माँ हम दुखिया हैं। ए दुखिया यहाँ बेटी, ए दुखिया यहाँ बेटी। जब दुखिया यहाँ आई तो देखी कि माँ एक बूढ़ी है। तो कही कि हे दुखिया मेरा पैर सर सब दर्द कर रहा है, दुखिया मल दे। दुखिया जब हाथ पैर दबाने लगी, मलने लगी, दबाते दबाते तो कही कि ए दुखिया तनी हमार कपड़ा में बाड़ी ढील पड़ल हुआ, ढीलो हमार हेर दे। जब दुखिया ढील हेरी तो कही ए दुखिया हमार पिठिया सहरा दे रे, दर्द करत। जब पूरा कह के जब चलने लगी
दुखिया आगे सोची कि आगे जाऊं, लकड़ी तोड़ के लाऊंगी तभी अपने बच्चों को खिलाऊंगी बेच कर ना। तो ये सोच कर दुखिया आगे चलने लगी। कुछ दूर पर जाई तो बूढ़ी माँ बोली, ए दुखिया का यहाँ आया। तो यहाँ आई तो बोली माँ, ए बेटी हमरे अचरा में छोड़ू देखू का है। अचरा में जब दुखिया छोड़लस धान दौलत उमा हीरा जवाहरात था आंचल में। कहा माई मैं तो माँ इसमें हीरा जवाहर है, सोना चांदी है। तो कही कि ले ले दुखिया, कौने काम के हमरे। तो दुखिया के माँ आंचल अपने हाथ से ओके आंचल में दे देनी। ए दुखिया देखी गठरी में झोला में का हा, ए भी ले ले। जब उमा दुखिया देखलस तो धान दौलत कुल चीज अनाज चीज अनेक प्रकार का जो है हर चीज रह। कह माई इमा धान दौलत हर चीज ह। तो कह ए दुखिया इहो तू ले ले। जब दुखिया लेके कह माई कहनी तू घर के लौट जो। दुखिया घर के वहाँ से लौट गए। कुछ दूर पर नागिन माँ भेटेनी। ए दुखिया हाँ माई रूप माता जी रूप के नागिन माँ नाग मड़ी देनी। कनी कि ए दुखिया एके ले, जहाँ रख देवी तोरे घर में दरिद्रता कभी ना आई, न बला आई कुछ ना आई, धान दौलत हर चीज सब पर रही। वहाँ से चल देनी। कुछ दूर पर गौ माता के लेनी। गौ माता बोलोनी, ए दुखिया यानी हाँ माँ, जंगल का हम घास चरत चरत हमार पेट एकदम मन नहीं करत, अपने साथ ले चल। कनी चला माँ। गौ माता के उनके बछड़ा के अपने घरे लिए देखा थी घर में धान दौलत हर चीज गजल बा। तब हर चीज गजल बा। गौ माता इन्हीं दूध देनी। अपने बच्चन के चुराई के दूध भात खियौनी, हर चीज कैनी। अनेक प्रकार का पकवान भी बनौनी। दुखिया अपने घर में रहा लगनी संपन्न। चपान दिन बीत गल, 10 दिन बीत गल। सुखिया का कि काहे ना आवेले दुखिया, ये दुखिया काहे ना आवत। पता कर आईनी घरे। तो कहनी कि ए दुखिया तू काहे न जात है। तो दुखिया कहलस कि अब तू हमरे घरे के पोछा झाड़ू अब तू करा। तो हम काहे की करी। तो सुखिया देखत है कि ओ एकरी घोरी इतना धन दौलत कहाँ से आया। अब बहुत सोचे लगल। पूरा दुखिया अपन कहानी बता देलस। दुखिया अपने घर राजपाट सब कुछ करे लगल भगवान की कृपा से। सुखिया चल गिनी घरे मुंह बना के अपन। किसी की गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए। किसी की गरीबी पर हंसना नहीं चाहिए। उबारने के बदले नमक झोंकना नहीं चाहिए। दोस्तों आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी शिवपुरी की कथा। आप लोग कमेंट कर मुझे बताना। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रणाम। हर हर महादेव।